सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड जो है, यानी जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंटों के पास जो एनवायरमेंटल साइंस है, आज हम उसका जो चैप्टर है वो 17 करने जा रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है वो है भारत में पर्यावरण आंदोलन। तो इसमें हमें जो ये पढ़ना है कि भारत में जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है चैप्टर नंबर 17। तो जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें फर्स्ट पढ़ना है हमें बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन जानते हैं हम, ये भी एक पर्यावरण से रिलेटेड एक आंदोलन था। तो देखते हैं अब बिश्नोई आंदोलन। तो जो ये बिश्नोई आंदोलन था ये हुआ था 1700 में ईस्वी में, यानी 1700 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? इसका स्थान था खिजरली मारवाड़ क्षेत्र, जो कि राजस्थान में है। तो इसके जो नेता थे वो थे खिजरली में बिश्नोई ग्रामीण के साथ अमृता देवी और आसपास के गांव। तो अमृता देवी थी इसकी मतलब नेता, और जो खिजरली था बिश्नोई गांव, जो उस क्षेत्र के लोग द्वारा ये आंदोलन किया गया था। तो इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पवित्र पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा काटे जाने से बचाना। तो जो वहां के राजा थे तो वो क्या कर रहे थे? पेड़ों को काट रहे थे। तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन वहां के लोगों द्वारा किया गया था। ये इसका लक्ष्य उद्देश्य था। तो चलिए जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। तो यह आंदोलन 400 साल पहले सोमबाजी ऋषि द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आंदोलन कब शुरू किया गया था? 400 साल पहले, और ये सोमबाजी ऋषि द्वारा शुरू किया गया था। यह राजस्थान में भक्तों द्वारा अभी भी बड़ी संख्या में पेड़ों की पूजा की जाती है। क्या ये जो राजस्थान में ये जगह है, यहाँ पे जो पेड़ है, आज भी इस पेड़ों की पूजा की जाती है बड़ी संख्या में। लोगों ने ऐसे पेड़ों की कटाई का विरोध किया है और वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन की वकालत की है। मतलब लोगों ने इसका विरोध किया है पेड़ काटने से। तो जो अमृता देवी थी, ये एक महिला थी जो उस गांव की थी, बिश्नोई गांव की। तो इसने अपने विश्वास और गांव के पवित्र पेड़ों दोनों के विनाश को देखना इसको सहन नहीं था। तो उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जैसे आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, तो पेड़ से चिपक के वो पेड़ों की प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये भी ऐसा ही था। तो इस आंदोलन में कुल 363 बिश्नोई ग्रामीण मारे गए थे। मतलब 363 थे वो बिश्नोई गांव के जो लोग थे वो इसमें मारे गए थे, यानी शहीद हो गए थे। तो शहीद गुरु महाराज सोमबाजी की शिक्षाओं से प्रभावित थे ये लोग, जिन्होंने 1485 में बिश्नोई धर्म की स्थापना की और पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने से मना करने वाले सिद्धांतों की स्थापना की। जब राजा को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उसने माफी मांगी और सैनिकों को पेड़ की कटाई का जो काम दिया था वो उसने बंद कराने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद ही महाराजा ने जो बिश्नोई राज्य था उसको एक संक्षिप्त क्षेत्र के रूप में उसको घोषित किया और यहाँ के जो पेड़ और जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मना किया। यह कानून आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है। तो अब नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपने जाना होगा, ये उत्तराखंड में एक आंदोलन किया गया था जो कि पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए था। तो जानते हैं, तो साल 1973 में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो स्थान था चमोली जिले में, और बाद में उत्तराखंड के टिहरी जो गढ़वाल जिले में ये शुरू हो गया था। तो जो इसके नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और गोविंद सिंह रावत और धूम सिंह नेगी, रामेश्वर सिंह बिष्ट और घनश्याम रथुड़ी। ये सब इसके क्या थे? ये सब इसके प्रमुख नेता थे।
तो इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इस आंदोलन का लक्ष्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिमालय की जो ढलानों पर पेड़ों और जंगलों की जो ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से बचाना, यानी जो भी पहाड़ पे जो भी पेड़ थे उसको बचाना। किनसे? जो भी विकास के काम पे वहां के लोगों के जो पेड़ काट रहे थे, तो वहां के लोग इससे बहुत जुड़े हुए थे, तो वहां के लोगों ने उस जो पेड़ है उनसे गले लग के, मतलब उनसे चिपक के इन पेड़ों की प्रोटेक्शन की थी। तो श्री बहुगुणा ने ग्रामीण को पर्यावरण में पेड़ों के महत्व से अवगत कराया और मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने लोगों को जागरूक किया और ये बताया कि पेड़ क्या करता है, मिट्टी जो है ना उसकी मिट्टी उससे मजबूत रहती है पेड़ होने से, जिससे उसकी कटाव नहीं होती है, मतलब लैंडस्लाइड नहीं होती है पहाड़ पे, तो पहाड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बारिश का कारण बनता है और युद्ध हवा प्रदान करता है, मतलब एकदम शुद्ध हवा प्रदान करता है ये। तो 1978 में टिहरी गढ़वाल की अंडवानी जंगल की महिला ने पेड़ों के तने के चारों ओर पवित्र धागा बांधा और उन्होंने पेड़ों को गले लगाया, इसलिए इसे चिपको आंदोलन या पेड़ को गले लगाना वाला आंदोलन इसका नाम रखा गया। तो इस प्रदर्शन के विरोध में लोगों की मुख्य मांग थी कि जंगलों को लाभ हो, मतलब जो स्थानीय लोग थे वहां की, उन्होंने चिपको आंदोलन में 1979 में गति पकड़ी थी। वे महिलाओं को पुलिस गोलीमारी और अन्य यातनाओं का जो सामना है वो करना पड़ा था। तो राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने क्या किया था, इस मामले को देखने के लिए वे समिति का उन्होंने गठन किया, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण पक्ष में जो फैसला सुनाया गया। तो यह आंदोलन क्षेत्र और दुनिया भर में पर्यावरण विकास संघर्षों के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण जो मोड़ इस आंदोलन ने लाया था। अब देखते तीसरा आंदोलन जो कि है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। तो ये साल 1978 में हुआ था। तो इसका स्थान था वो साइलेंट वैली, जो कि भारत के केरल में पड़ता है और पलक्कड़ जिले में। ये एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ इस जो आंदोलन के नेता थे वो केरल के शास्त्र साहित्य परिषद के एक जो थे, वो एक गैर सरकारी संगठन के और कवि कार्यकर्ता जो सुगता कुमारी ने साइलेंट वैली का विरोध प्रदर्शन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब साहित्यकारों ने और गैर सरकारी संगठन जो सरकार से रिलेट नहीं करते थे और कई तरह के कवियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका लक्ष्य था कि साइलेंट वैली की रक्षा के लिए जो नम सदाबहार जंगल को एक पनबिजली परियोजनाओं से नष्ट होने से बचाया जाना, यानी वहां पे बिजली की योजना के लिए वहां क्या कर रहे थे, बांध बना रहे थे, और वो वैली साइलेंट वैली कहलाती है, मतलब बहुत शांत है। तो जिससे वहां पे बहुत सारी आवाजें भी मतलब उत्पन्न हो रही थी। तो इसके विरोध में वहां के लोगों ने वहां की जैव विविधता को खतरा भी बताया और उस साइलेंट वैली को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो केरल राज्य में विद्युत बोर्ड जो थे, उन्होंने जो कुंथी पुंजा नदी पर एक वहां की नदी है कुंथी पुंजा, इस नदी पर एक पनबिजली बांध यानी जो बिजली बनाने के लिए जो बांध है उसका निर्माण करने का काम दिया। तो साइलेंट वैली से होकर ये गुजरती थी। तो फरवरी 1973 में ये योजना आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत परियोजना को मंजूरी दी। कई लोगों को डर था कि इस परियोजना में 8.3 जो वर्ग किलोमीटर जो है वो नम सदाबहार जंगल डूब जाएगा इस बांध से, तो वहां पे रहने वाले को नुकसान होगा। तो कई गैर सरकारी संगठनों ने परियोजनाओं का बड़ा विरोध किया था और सरकार ने छोड़ने का आग्रह किया। जनवरी 1981 में निरंतर सार्वजनिक दबाव के आगे झुकते हुए इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि साइलेंट वैली की रक्षा की जाएगी और जून 1983 में केंद्र प्रोफेसर NGK मेनन की अध्यक्षता में ये आयोग के माध्यम से इस मुद्दे को फिर से जांच की गई और नवंबर जो 1983 था उसमें साइलेंट वैली जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया गया था। मतलब बांध बनाने का काम वहां से निकाल के कहीं और कर दिया गया था। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने औपचारिक रूप से साइलेंट वैली को क्या किया, नेशनल पार्क के रूप में इसका उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट है एपिको आंदोलन। तो साल 1983 में ये कहाँ हुआ था, ये जो इसका स्थान था वो कर्नाटक राज्य के जो उत्तर कन्नड़ क्षेत्र यानी शिवमोगा जिले में ये हुआ था। तो इसके जो नेता थे वो
एपिको की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह ना तो किसी व्यक्ति से प्रेरित है और ना ही औपचारिक रूप से संस्था से। हालांकि पांडुरंग हेगड़े के रूप में इसका जो सूत्रधार, उन्होंने 1983 में आंदोलन शुरू करने में इसने मदद की थी, पर इसके नेता मतलब कोई माने नहीं जाते हैं। तो जानते हैं अब एपिको आंदोलन की लक्ष्य क्या थे। तो इसका लक्ष्य था कि प्राकृतिक वन की कटाई और व्यवसायीकरण और प्राचीन आजीविका के विनाश के खिलाफ एपिको आंदोलन हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक अभिनव आंदोलन था। ये आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण कार्यों के मुद्दों को केंद्रित करता था। ये भी आंदोलन बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह था, पर ये जो दक्षिण भारत में हुआ था। ये तो कहा जा सकता है कि एपिको आंदोलन यानी चिपको आंदोलन का ही दक्षिण संस्करण था, यानी बिल्कुल एक जैसा ही था, बस वो एपिको दक्षिण में हुआ था और चिपको उत्तर में हुआ था। तो एपिको आंदोलन के स्थानीय रूप से एपिको चालुवली के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग उन पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए जिन्हें वन विभाग के ठेकेदार द्वारा काटा जा रहा था। एपिको आंदोलन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आंतरिक जंगल में पैदल चलकर पैदल मार्च निकाला, स्लाइड शो करा, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि के से इनको बंजर भूमि पर नवीकरण को बढ़ावा देना तथा आंदोलन के बाद जंगल पर दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन पेश करके इकोस्फीयर तक संगत उपयोग के साथ ध्यान केंद्रित करना। मतलब ये जो आंदोलन था ये बिल्कुल चिपको आंदोलन ही था, बस ये दक्षिण भारत में हुआ था। अब देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। इसका स्थान था नर्मदा नदी, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। इसके जो नेता थे वो थे मेधा पाटकर, बाबा आम्बेडकर, आदिवासी किसान और पर्यावरण जो मानव अधिकार कार्यकर्ता होते थे वो इसमें शामिल थे। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ सामाजिक आंदोलन। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी पे बांध बनने से वहां के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था तथा पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा आंदोलन 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बांध जो विस्थापितों के लिए मानव अधिकारों और पुनर्निवास कार्यक्रम के मुद्दे पर केंद्रित था। यह आंदोलन सबसे पहले सरदार सरोवर बांध के निर्माण से मतलब शुरू हुआ था। लोगों के लिए ये उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान नहीं करने के विरोध के रूप में शुरू हुआ था। यानी जो इस आंदोलन के चक्कर में कई लोग बेघर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो बांध बन रहा था जिससे यहाँ जो लोग रहते थे उनको कई संख्या में अपने जगह बदलना पड़ा था। आंदोलन ने पर्यावरण के संरक्षण और घाटी के इकोसिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कार्यकर्ताओं ने बांध की ऊंचाई 130 मीटर ऊंची प्रस्तावित ऊंचाई से घटाकर जो है 88 मीटर करने की मांग की। पर्यावरण के मुद्दे को अदालत में ले जाया गया। अक्टूबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध निर्माण को मंजूरी देते हुए ये फैसला लिया कि इसके साथ ही बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है। यह ऊंचाई बांध विरोधी कार्यकर्ताओं की मांग की गई कि इसको सिर्फ 28% से अधिक ना रखे, तो लेकिन यह निश्चित रूप से 130 मीटर की जो प्रस्तावित ऊंचाई से कम रखा गया। तो परियोजना अब बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों और बाजार अधिकारियों द्वारा ये वित्त पोषित था। तो परियोजनाओं को 2025 तक पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है। तो ये आंदोलन बेसिकली वहां पे बांध जो बना रहे थे उस पे किया गया था कि बांध बनने से वहां जो लोग रह रहे हैं उनका जो स्थान है वो छिन रहा था और जो वहां पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे उनको भी इससे नुकसान था। तो भारत में जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन थे वो मैंने आपको करा दिए। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपका इसमें पूरा 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक आंदोलन तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी क्वेश्चन हो आपके वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो धन्यवाद।